सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 3 महीने के ये नियम आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति कराएंगे। फिर आपकी उम्र 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो या 65 साल ही क्यों ना हो या 70 साल ही क्यों ना हो, बस ये 3 महीने के नियम यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं अच्छे से तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। 3 नियम कौन से हैं वो, आइए उन नियमों की आपको जानकारी देते हैं। पर उससे पहले आप वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक शेयर, ताकि जिन माताओं बहनों को कभी भी ये सुनने को मिला हो कि तुम बांझ हो, कभी माँ नहीं बन सकती, वह भी ये वीडियो देखकर इन नियमों का पालन करें और सारे जगह से थक हारने के बाद जब उनको कोई रास्ता ना मिले तो ये वीडियो उनको रास्ता दिखाए और 3 महीने के अंदर उनको संतान की प्राप्ति हो, वो गर्भवती हो। तो सबसे पहला नियम, जो कि 3 नियम आपको अपनाने हैं, उसमें जो सबसे पहला नियम है वो नियम है पशुपतिनाथ का व्रत। जीवन में एक बार आपको पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये पशुपतिनाथ का व्रत होता क्या है? 5 सोमवार का ये व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा वर्णन इस व्रत के बारे में ही कर रहा हूँ, बाकी यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए हो इस व्रत के बारे में, कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है, उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे हमने 2 वीडियो इसके बारे में आपको बना रखे हैं। उन वीडियो को देखकर आप इस व्रत का पूरा वर्णन जान सकते हैं। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। किसी भी सोमवार से शुरू करो। जिस सोमवार से शुरू करोगे सुबह भगवान शंकर की पूजा करो। जो थाली सुबह लेके गए हो शाम को वही थाली लेके जानी है। मीठे का प्रसाद शाम को थाली में रखना है और 6 दीपक रखने हैं। प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं। 6 में से 5 दीपक मंदिर में जला देने हैं। एक दीपक जब घर में प्रवेश करोगे आपके सीधे हाथ पर प्रज्वलित कर देना है। 5 व्रत में इसी प्रकार से पूजा करनी है आपको। जब शाम को व्रत में खाना खाना प्रारंभ करें तो जो प्रसाद के 3 हिस्से करे थे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ने थे, एक हिस्सा घर लेके आना था। उस एक हिस्से को पहले खा लीजिए और उसके बाद में भोजन कर लीजिए। इस प्रकार 5 व्रत करने हैं। 5 व्रत में आपकी मनोकामना बोलनी है। 5वें व्रत में कोई सी भी 108 वस्तु समर्पित कर देनी है आपको। वो बेलपत्र हो, पुष्प हो, पुष्प की पंखुड़ियाँ हो, इलायची हो, काली मिर्च हो, अक्षत हो या फिर मूंग हो। इतनी सारी वस्तुओं में से कोई सी भी 108 वस्तु आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में एक श्रीफल समर्पित कर देना है आपको, जिसमें मूल्य का धागा 7 बार लपेटा हुआ हो और 11 रुपये रख रखे हो। तो ये पशुपतिनाथ जी का व्रत है, जिसका वर्णन थोड़ी सी देर में मैंने आपको किया है। एक तो आपको ये पशुपतिनाथ का व्रत करना होगा। दूसरा जो आपको नियम अपनाना है, दूसरा नियम जो है, यानी कि इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपको दूसरे नियम को अपनाना होगा। और वो 3 महीने के अंदर नियम जो अपनाना है आपको वो है प्रदोष के दिन 2 स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना। अब वो 2 स्थान कौन से हैं जहाँ पर आपको प्रदोष के दिन दीपक प्रज्वलित करना है? तो जो पहला स्थान है वो है शंकर जी के मंदिर में। दीपक कौन सा होना चाहिए? घी का दीप जरूर रखना। जो भी मनोकामना हो उस हिसाब से आपको दीप प्रज्वलित करना है। कहते हैं कि लंबी बाती का दीप वंश वृद्धि, संतान की प्राप्ति कराता है। तो यदि इस कामना से आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो फिर शंकर जी के मंदिर में लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना, शंकर जी के सम्मुख में प्रदोष वाले दिन। तो एक दीपक तो ये हो गया। दूसरा जो दीप है वो आपके घर की चौखट पर, जो घर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से थोड़ा सा अंदर की तरफ दीप की बाती घर की तरफ रखना, रोड की तरफ मत रखना। यानी कि जो आपका घर है उस घर में घर की तरफ दीप की बाती रखना। तो ये 2 स्थान हो गए। प्रत्येक प्रदोष पर आपको इन 2 स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना है। और 3 महीने के अंदर कुल कितनी प्रदोषें आएंगी? 6 प्रदोष आएंगी। एक महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। यदि 6 प्रदोषों में से किसी भी प्रदोष के दिन आपको दीपक प्रज्वलित करने में समस्या है, यानी कि रजस्वला धर्म आ गया बीच में, या कहीं आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो फिर आपका नियम नए सिरे से चालू होगा। यानी कि वापस से आपको एक मन से, जैसे आप मान लीजिए आपने 2 महीने लगातार नियम धारण करके रखा और अगले तीसरे महीने में आपको कहीं जाना पड़ेगा, तो फिर से आपका जो नियम होगा वो पहली प्रदोष, यानी कि जब आप प्रदोष पर दीप जलाएंगे तो वो पहली प्रदोष होगी। इसी प्रकार से
जो शिवरात्रि आती है प्रत्येक महीने की, तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि घर से बाहर जाना पड़ रहा है आपको, तब तो आपको नया नियम प्रारंभ करना पड़ेगा। पर यदि मान लीजिए रजस्वला धर्म आ गया या और कोई बीच में तकलीफ आ गई, तो फिर आप आपके स्थान पर किसी घर के ऐसे व्यक्ति से जिसका विश्वास हो पूजा के अंदर, उससे वो दीप प्रज्वलित कराए, एक शंकर जी के मंदिर में और एक आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब जो तीसरा और अंतिम नियम है वो नियम है शिवरात्रि का नियम। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि आती है, ये बात आप जानते ही हैं। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर आपको 4 स्थान पर दीप प्रज्वलित करना है। ये 4 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है भगवान शंकर का मंदिर, यानी कि वही शिव जी का मंदिर। ये दीपक भी आपके घी के होने चाहिए और लंबी बात के होने चाहिए। पहला स्थान शिव जी का मंदिर। दूसरा स्थान ये जो है बेलपत्री का वृक्ष, जो बेलपत्र का वृक्ष हो। वृक्ष का मतलब आपको पहले भी बताया है, जिस वृक्ष की छांव आपके ऊपर पड़े वो वृक्ष होना चाहिए। तीसरा जो है आंवले का वृक्ष, और जो चौथा है वही आपके घर का स्थान यानी घर का मुख्य द्वार, उसी स्थान पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। तो शिवरात्रि 1 महीने में 1 आती है, 3 महीने में 3 आएगी। तो 3 शिवरात्रि का नियम, 1 महीने की 2 प्रदोष का नियम और जीवन में 1 बार पशुपतिनाथ का व्रत। यदि आपने ये 3 चीज़ें कर ली 3 महीने, तो निश्चित रूप से आप जो मनोकामना से ये व्रत करोगे, जो मनोकामना से ये नियम धारण करोगे, आपकी वह मनोकामना और नियम पूर्ण होगा और आपको निश्चित रूप से इस नियम का लाभ प्राप्त होगा। अब जिन माताओं बहनों को आंवले का वृक्ष ना मिल पाए, अब आंवले का वृक्ष उन्होंने ढूंढा पर उनको आंवले का वृक्ष नहीं मिल पाया, तो फिर वे क्या करें? तो उस स्थान में आपको करना क्या होगा? एक दीप तो आप शंकर जी के मंदिर में जलाएंगे और एक जो दीप होगा, यदि आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिल पाता तो फिर आपको क्या करना होगा? एक दीप भगवान शंकर की चौखट पर प्रज्वलित करना होगा। और ये जो दीप होगा ये प्रतीक होगा आंवले के वृक्ष का। जैसे मान लीजिए आपके आसपास में आंवले का वृक्ष है ही नहीं, आपको मिल नहीं पाया आंवले का वृक्ष, तो ये जो दीप आप चौखट पे रख के प्रज्वलित करेंगे ये दीप होगा आंवले के वृक्ष का। जब दीप रखे तो बाबा से बोल दे, बाबा मैंने आंवले का वृक्ष ढूंढा, मुझे आंवले का वृक्ष नहीं मिल पाया, तो अब इस आंवले के वृक्ष का जो दीप है वो मैं तेरी चौखट पर जला रही हूँ। इस प्रतीक को समझ लेना बाबा कि ये जो दीप है मैंने आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करा है। तो वो दीप आपको भगवान शंकर की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। तो ये 3 नियम यदि आप अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जिस मनोकामना से या जिस कामना से इस नियम को धारण करेंगे, आपका वह नियम जरूर पूर्ण होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर